हेलो गाइस, वेलकम। आज हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है सीएसएस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती है थर्ड टॉपिक के अंदर, कलर एंड बैकग्राउंड। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कलर। ठीक है, हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे, सिलेक्टर के थ्रू मैं करूँगा यहाँ पर। इसमें करता हूँ बंद, और सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला बंद। ओके, CMD कोड। हमने कुछ कोड किया था या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे हमारी पहली प्रॉपर्टी है कलर। ठीक है, तो कलर जो हम यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट कलर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर मैंने लिंक की हुई अपनी फाइल। ठीक है, लिंक के टैग से, और इस फाइल के अंदर हम काम करने वाले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पी एलिमेंट सेलेक्टर जो है उसके अंदर रहते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, पी को कलर में दे रहा हूँ, कलर टैक्स हो जाए ब्लू। अभी सुनो, अभी ये जो मैंने कलर लिखा है, कॉलन और टर्मिनेटर जो लगाया है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। और इसके अंदर जो मैं पुट करने वाला हूँ, यानी कि कलर नेम। ठीक है, जैसे कि ब्लू मैंने पुट करा, तो ब्लू जो है वैल्यू होती है। ठीक है, सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी वो होती है जो आप दे रहे हैं, उसके अंदर जो हम कुछ देते हैं वो वैल्यू कहलाती है। कलर हमारी प्रॉपर्टी हो गई, और ब्लू जो है हमारा वैल्यू। ठीक, और ये जो पी हमने ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, इसको हम कहते हैं सिलेक्टर्स बाहर। और अब हम अपनी फाइल को रन करते हैं। इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, और इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, इधर आके मैं इसको करता हूँ रन, कंट्रोल वी, रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पी टैग वाले जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, यहाँ पर ब्लू कलर हो चुका है उनका। ठीक है, तो कलर का समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कलर के बारे में। ठीक है, ये तो हमने एक कलर लिखा तो आ गया। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो है हम यहाँ पर RGB कलर भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे RGB। RGB कलर क्या होता है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, और B फॉर ब्लू। तो R जब हम दे रहे होंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 50 मुझे चाहिए रेड, और ग्रीन मुझे चाहिए 80, और जो ब्लू है वो मुझे चाहिए ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 500। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर मिक्स होकर आपका एक कलर बन जाएगा। तो थोड़ा सा आप दे सकते हैं, रेड और ग्रीन का शेड होकर एक ब्लू कलर बना है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे चाहिए कि ब्लू ही रहे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ग्रीन क्या कर दूंगा 0, और रेड भी मैं कर दूंगा 0। ठीक, इसको करते हैं रीलोड। तो अब ब्लू ही रहा। अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको कर दूँ 100। ठीक है, और इसको मैं 0 रहने दूँ, और इसको मैं क्या कर दूँ 0। ठीक है, अब क्या होगा, रेड हो जाएगा। रीलोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड नहीं हुआ। थोड़ा लाइट वाला रेड हुआ है, तो मैं 500 लेके जाता हूँ रीलोड। तो आप देख सकते हैं रेड की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो उतना ज़्यादा डार्कनेस रेड आता रहेगा बाहर। तो R4 क्या हो गया, रेड। तो सबसे पहली वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, रेड की। G आ रहा है, तो G की मिड में आ रही है, तो मिड वाला जो 0 है वो ग्रीन का है, और B वाला जो है ब्लू है, वो आखिर में जो आ रहा है वैल्यू वो हमारी ब्लू है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कलर का। ठीक है, जैसे अच्छा जी, अब इसको हम हटाते हैं, और बात एक और करते हैं कि अगर हम डायरेक्ट दे रहे हैं ब्लू। ठीक है, तो ये जो ब्लू हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये RGB यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बन रहा है इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं कर्सर कहीं पर भी लेके जा रहा हूँ, किस में चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी क्रिएट हो रहा है वो RGB ही कलर क्रिएट हो रहा है। तो RGB ए हो गया, ए कंसिडर नहीं होता।
बहरहाल अगर आप एक के बगैर भी कर देंगे तब भी वही कलर आएगा जो आपने असाइन किया है इसको, ठीक है। बाहर जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो कलर है वो ये है, ठीक है। रिलोड करते हैं तो यहाँ पर ये आपको कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। ये असाइन नहीं होता बाहर। अच्छा, आप ये जो देख रहे हो ना वो आपका लाइटनेस की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यानी ये डार्कनेस की तरफ जा रहा है, बहुत ही लाइट हो रहा है, तो लाइट के लिए ए आ रहा है और इसका मुझे आइडिया नहीं है। बाहर हम जो डार्कनेस यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर यहाँ से हम लाइटनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ए नहीं आएगा। बाहर RGB आपको समझ में आ गया, RGB ही होता है, ए नहीं होता, ठीक है। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद आप एक और बात करते हैं कलर की, ठीक है। ये तो हमारा एक तरह दो कलर मैंने आपको बता दिए डायरेक्ट, आप ब्लू लिख रहे हैं तो भी आ रहा है और सिलेक्शन RGB कलर आप असाइन कर रहे हैं तब भी बन रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे कलर कोड पिकर, ठीक है। तो ये गूगल का अपना बना हुआ आ जाएगा। अगर कोई क्लाइंट बोलता है मुझे ये कलर चाहिए मखसूस, तो आप क्या करेंगे कि बोलेंगे इस गूगल के उस पर जाएँ और यहाँ पे आप कलर बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही कलर आपका क्रिएट होता आ जाएगा, ठीक है। अब उसको ये जब क्रिएट कर ले, एक मिनट, वेट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर हैग्स मैंने आपको नहीं बताया, RGB मैंने बताया था, ठीक है। तो आप जो भी क्लाइंट को आप देंगे तो उस हिसाब से उसको बोलिएगा कि RGB कॉपी करके दे दे। हैग्स, हैग्स समझते हैं हैग्स क्या है? आपने ये जो हैश लिखा हुआ है ना, ये आपने कुछ भी नहीं समझना है, बस आपने RGB समझने की चीज़ थी जो कि मैंने बता दिया। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने कुछ भी कलर उसने बनाता है, ठीक है, और हैग्स उसको बोलते हैं कॉपी करके देते हैं। वैसे RGB हम कॉपी नहीं करवाते, अगर वो रेफर करता है कि मुझे यही कलर चाहिए तो उसको बोले हैग्स वाला मुझे बना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको कॉपी करना होता है, सिंपल। और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट जैसे करूँगा ये डिटेक्ट कर लिया इसने कौन सा कलर का है, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसको क्या करूँगा, रीलोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कलर का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कलर के बाद बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर बैक से आपको पता चल रहा है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे बैकग्राउंड कलर कैसे, एक मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको सिखाया था, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पर दूंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर और मैं दूंगा वेब पेज को बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जब मैंने दिया है तो यहाँ पर हम कोई भी प्रॉपर्टी, या तो आप जैसे मैंने ऊपर कलर का समझाया वैसे ही आप कर सकते हैं, या कुछ आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ येलो। तो अपने पेज को हम रीलोड कर लेंगे। तो रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यूनिवर्सल का मतलब था पूरे पेज को ना, तो वो मेरा पूरा पेज क्या हो गया, येलो हो चुका है। अब यही लिंक जो है अगर मैं किसी और पेज के साथ करूँगा तो वो भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर्विस पेज मैंने इसका पाथ कॉपी करा, पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये जो पी से जो लिखा हुआ था वो चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर इसके साथ भी वही हो गया क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर था, ठीक है। सिलेक्ट यूनिवर्सल सिलेक्टर और पेज लिंक अगर आपको समझ में आई है तो CSS उम्मीद है समझ में आ ही जाएगी, लेकिन ये दो चीज़ जो है ना वो आपके लिए बहुत मेन है। आपके जो शुरू के 2 लेक्चर है वो बहुत मेन है, बट आप एक स्किप भी कर देते तो वो प्रॉपर्टी भूलेंगे, ठीक है। सीएसएस का रूल नहीं भूलेंगे, सीएसएस का रूल ही आपके पास 2 वीडियो के अंदर है जो आपकी शुरू की प्लेलिस्ट के अंदर है, जो कि ये 2, ठीक है। 12। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह से लगा सकते हैं, दो तरीकों से। या तो आप एक लोकल अपने पार्ट पे रख लें, ठीक है, डाउनलोड करके, दूसरा ऑनलाइन, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज मुझे जो लगानी है
उसको हम देंगे यूआरएल। ठीक है, यूआरएल देने के बाद आपने दो इन्वर्टिस कॉमास ओपन करना है और कंट्रोल स्पेस बार दबाना है। अब मैं पहले समझा रहा हूँ लोकल पाथ के थ्रू, यानी कि मेरे पीसी में जो रखी हुई इमेज वही, और डायरेक्टरी आपके उसी में होना चाहिए जो भी आपकी फाइल है। ठीक है, यानी कि आपके फोल्डर में होना चाहिए जो भी इमेज है। इमेज की फ़ोल्डर में मेरे है, और वन पीएनजी के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड इमेज के लिए। तो यहाँ पर हम रिलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपीटेड हो रही है चीज़। ठीक है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू लगा है। तो ये क्या हो रहा है कि पी टैग के जो पूरे ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वो अपनी अपनी पूरी पूरी जगह ले रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि शेड भी आ रहा है ब्लैक ब्लैक। और अगर हम इसे क्या कर दें, बॉडी बॉडी एलिमेंट सिलेक्टर बना दें, ठीक है, तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, टैग के पीछे, लेकिन वो जो ब्लॉक्स आ रहे थे ना, पूरी पूरी जो जगह ले रहे थे लाइन और ब्लॉक एलिमेंट की, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये समझ में आएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये दोनों में फ़र्क था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने लगा ली एक लोकल। ठीक है, अब हम आते हैं ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन के अंदर हमारे पास आती है अनस्प्लैश की वेबसाइट। अनस्प्लैश आप कोई सी भी इमेज उठा सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अनस्प्लैश से उठा रहा हूँ। ठीक है, या एक इमेज ऐसी भी देख लेते हैं। नेट स्पीड अगर अच्छी होने तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तो बहुत ही स्लो ही चल रहा है। लेट्स बहुत है बस। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर वाला आपको समझ में आ चुका है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। और आपका जो टॉपिक है वो आखिरी वो यही है बैकग्राउंड इमेज के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, एक साइज वाला भी समझ लेते हैं, जब तक ये लोड हो ही रही है तो होने देते हैं। हम एक साइज वाला भी समझ लेते हैं जब तक। ठीक है, वो आप लोकल से करें या उससे करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज जो हम इमेज जो लगाई है उसी का ही हम साइज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइज दिया, साइज हमने करा कवर। कवर से क्या हुआ कि इमेज जो है अब पूरी पूरी जगह ले ली। ठीक है, जितनी इसने पूरा पेज को कवर किया है। ठीक है, अब मेरा जितना ज़्यादा कंटेंट होता जाएगा तो वो उस हिसाब से ये पूरी इमेज पूरे पेज को कवर कर जाएगी। ठीक है, अब हम वेबसाइट लोड हो। अच्छा जी, ये होता है हमारा कवर। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कंटेनर। कंटेनर कंटेनर नहीं, कंटेंट। इससे क्या होता है कि ये एक सेम ही है, ना लगाएं बात देखिए। ये अपनी जगह पे पूरी ले रहा है, फिर जगह बचती है तो रिपीट कर देता है, फिर जगह बचती है तो रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये वही वाला है जो फ्री में आपका मत फ्री में बोलूँ, जो आपका बैकग्राउंड इमेज के बगैर बैकग्राउंड साइज के बगैर अगर जो हम दे रहे थे वही काम कर रहा है। इतना ज़्यादा वो खास काम नहीं कर रहा। जैसे कि अभी इसको दोबारा मैं लगाता हूँ कमेंट और अपने पेज को रीलोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रिपीट जो हो रही है, बस तीसरी रिपीट ज़्यादा कर दी थी। कंटेंट उसने अपनी जगह पे पूरी ली, जितनी मेरी इमेज थी उस हिसाब से फिर वो रिपीटेड हुई जा रही थी। ठीक है, तो दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और कवर का मैंने आपको बता दिया कि वो पूरे पेज को कवर करेंगे एक ही इमेज। ठीक है, अब हम आते हैं यूआरएल वाली, यानी कि एक अच्छा इसके अंदर आपने क्या करना है, डाउनलोड जो है ना फ्री हो। ठीक है, कुछ होती है लॉग। फॉर एग्जांपल ये देखिए डाउनलोड लॉग है, यानी कि प्रो वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे आपने फ्री वाली उठानी है, तो मैं ये वाली उठाने वाला हूँ। ठीक है, और ये वाली। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इस पे क्या करना है, पेस्ट। पेस्ट करा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, रीलोड। अच्छा जी, ये ये नेट का भी मसला हो सकता है। ठीक है, आप जब लगाएंगे आपके पास फ़ौरन आ जाएगी, आपका नेट अच्छा होगा तो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन इमेज अप्लाई कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर।
ठीक है, तो ऑनलाइन जब इमेज अप्लाई कर रहे हैं ना तो हमारे पीसी में नेट होना लाजमी है, ठीक है, वरना अगर किसी को आप कोड देंगे तो उसके पास अगर नेट नहीं होगा तो वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दोबारा रिलोड किया तो वो नेट से उठकर आ चुकी है। अब ये रिपीटेड हो रही है, तो रिपीटेड के लिए मैंने यहाँ पर क्या करना है, बैकग्राउंड साइज जो है यहाँ पर मैं कवर कर दूँ, ठीक है, रिलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही इमेज के व्यू पूरे पेज को इसने कवर अप किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।